परिवार इकट्ठा हो जाता था, रोते थे। मेरे को नहीं पहचान थे तो भतीजे को नहीं पहचान थे। नर्स लोग रूम में आने से पहले डरते थे। मेरा छोटा बच्चा 5 साल का हनुमान जी के मंदिर जाता, कहता बाबा मैं हनुमान चालीसा सिखाए थे, हम पढ़े करें हमारी मम्मी सही हो जाए। इतना बड़ी बाल्टी है, भर गया था, पूरा लोग देखे थे, पूरा गांव के लोग देखे थे। इतना ब्लड निकला कि उनके हार्ट पर ब्लड ही नहीं था। हाँ। तो वो हार्ट रुक गया। पूरा गांव का आदमी बोल रहे थे जे मर कर कैसे वापस आए। लैट्रिन और पेशाब दोनों निकल हाँ, चुका। पूरा निकल गया था। मतलब सांस बंद होने के बाद हाँ। ये तो इनकी बुद्धि एकदम से खुली, इन्होंने उसके हार्ट पर पंपिंग किया। तो एकदम से बोलता रहे कि धक से खुला। हाँ। और उनकी सांस आ गई। कान लगे 90,000 का खर्चा है। जब मेरे पास 90 पैसे नहीं है तो मैं ऑपरेशन काहे से करा। गहने भी, घर मकान बिकाऊ कर दिए। क्या काम करते हैं आप? बेलदारी मजदूरी करते हैं। कर्जा मांगने जाती हूँ, कहती पहले से तो दे नहीं पाई, अब का देगी। शक्ल देख के रोती थी। फिर मुझे कोई सहारा नहीं मिला। फिर मैं मंदरन लोटा लेके जाने। फिर मैं 2-3 दिन मटर काटने गई किराए के लिए। आने का किराया भी नहीं था। तीनों ने मटर कटाई के नहीं। हाँ, मटर काटने गई। फिर वहाँ पैसा मिला तब लेके बजरंगबली प्यार जी लगा के आई थी। और आपका फोन आया। बहन की बब्बा भेड़ा पार करना। परिवार वाले सब देखन आते, 1-1 बजे रात में बैठी रहती। ये मर जाए तो रो ले बाहर यहाँ। लेकिन ये नहीं कहता था कोई कि चलो 500-500 रुपये ले लो तो खा। ये नहीं कहता था। Wait. The stories doesn't end here because let's see the power of Gomitra. भगवान की कृपा से अब तो बहुत आ रहा है। तो आज तो खुशी है। अब तो आंसू नहीं है। बहुत है ना? बहुत खुशी। अब खुशी है। कितना आराम मिल गया आपके पेशेंट को भी बताओ। मैं तो कह रहा हूँ मामूली से चौरनी घर बचता बहुत ज्यादा है। जो इंसान इतना कोहरा नहीं खाता था, अब वो 4-5 रोटी खा लेता। 2-3 दिन में ही मतलब सूजन सारी पटक गई थी, इतना पता। पेट इतना था बिल्कुल चपाती हो गई। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत तब भी बड़े नहीं मिला। मेडिकल ले गई, कोई सुनाई नहीं भाई। 8 घंटों में से अब 1 घंटा। मैंने आपको बताया ना, भैया सीढ़ी चले ना, तो अभी अगर आप तीनों नीचे उतरेंगे ना तो ये आगे हो जाएंगे हम लोग। तो भी कोई बीमारी की नहीं मेरे शरीर में। 4-5 दिन बाद तो मैं खाना खाने लगी थी। दवा के दूसरे दिन से ही भूख लगने लगी थी। है ना? आप बेड पे थे। ठीक है ना? जी सर। और अब तो आप खुद चल के आ रहे हो। जी सर। ठीक। और आज आप बता रहे थे कि पूरा काम कर रहे हो। रुपया लाके 4.5 लाख यहाँ से लेके मतलब खड़ा होकर चलने का योग्य नहीं रहा है। कम से कम 20-22 लाख रुपए। तो नींद आती थी, ना खाना खाते थे ढंग से, ना बैठ उठ सकते थे। 9 महीने अन्न नहीं खाया, 9 महीने पानी ना पियो। बता तो 11 लाख लगे। और टेस्ट का इतने हुए हैं, इतने टेस्ट हुए हैं, मेरी इतनी फाइल है। 5 लाख तो सिर्फ डॉक्टर का इलाज कर लें। वो लेकर आया था और आज मैं खुद चल कर आया। डॉक्टर ने बोला कि जो आप लोग कर रहे हो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या कर रहे हो, पर जो आप लोग कर रहे हो वो सही कर रहे अब करीबन 40% अब आराम से बैठ उठ सकते हैं, खाना भी खा लेते हैं, नहा धो लेते हैं। जो कुछ पकड़ती थी मैं वो सब गिर जाता, मेरे कपड़े अब आप खुद ही खा लेते अब मैं अपने आप चम्मच से चम्मच से। वो डरना नहीं। वो डर तो मैंने यहीं तुम्हारे यहाँ पे ही सुन के ही मैंने ये कह दिया भाई मेरे ये डर मैंने खत्म कर दिया। 4 महीना से आवाज बंद थी, नहीं हमको 15 दिन में ही फर्क मिल गया था, पूरा पूर्ण रूप से स्वस्थ। पहले वो पहचान नहीं रहे थे मुझे भी और पिताजी को भी और मेरी वाइफ को भी। अब वो थोड़ा पहचानने लगे हैं, आवाज़ देने लगे हैं, थोड़ी याददाश्त आने लगी है, खुद उठ के चल लेते हैं, सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती उनको। 5 कदम भी नहीं चल पा रहे थे। 20 दिन के बाद वो छत पे जाने लगे, मार्केट जाने लगे, फिर घूमने भी लगे गलियों में और हर किसी के बाद अपने बैठने लगे। पहले तो मैं ये सोचता था कि वैसा थक गए, वैसा आत्महत्या कर रहे कुछ नहीं। 32 साल से माइग्रेन, छोटी सी माइग्रेन की समस्या के लिए 5 लाख रुपए लगाना बिल्कुल लग गए। कम से कम आप मानोगे नहीं 10 किलो टेबलेट खा चुका, 50% हुआ। कितने दिन में?
ये 5-7 दिन बाद मैं यहीं आ रहा हूँ, बिल्कुल सत्य है। पहले चल भी नहीं पाता था पर आज किलोमीटर तक चल जाते हो। राम मन खूब तो मकान करूँ अच्छी मन भूख काटे तो खूब नींद आओ एक में कोई की 20 नौजना लैंड पर तो कि वो तो क्या बताऊँ 20 दिन में। हाँ सर बहुत आराम मिला जी। एक जो पेशेंट 2 महीने से बेड पे सीधा लेटा हुआ था, करवट भी हम पकड़ के उनको गिराते थे, करवट खुद ले रहा है, ठीक है, उठ के ऐसे थोड़ा सा हाथ पकड़ लो तो चल पड़ता है। अच्छा, चला नहीं जाता था। 1 चम्मच 2 चम्मच खाने पर आ गया था, वो 3-3 टाइम खाना खा रहा है। तो 3 दिन 4 दिन बाद उनको जो भूख भी लगने लगी। खाना कमा भी काफी आराम से 3 दफा खाना खाऊं रहा है, नहीं तो 1 रोटी सुबह 1 शाम में खाया करते थे। परहेज आपने बताया ना, दवाई से ज्यादा काम करते हैं। यही बात था। तो मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस आया समथिंग इज 4-5 साल से एनिमा लगा के पेट साफ हो रहा था। हर दूसरे दिन एनिमा लगाना पड़ता था, ऑटो में अपने आप ही लगाते थे। हाँ। तो उसके बाद पेट साफ होता था। ठीक है, और अब यहाँ पर दवाई लेने के बाद अब तक एनिमा की जरूरत ही नहीं पड़ी और दिन में 3 से 4 बार पेट साफ होता है। आप लगा लो कि कितनी अच्छी रिकवरी का। 4 साल की बीमारी सिर्फ कितने दिन में पेट साफ होने लगा था आपका? आपकी दवाई खाने के अगले दिन ही अपने आप ही फ्रेश होने लगे। और ये जो कमजोरी वाली बात अगर कहें कि वो जो लैट्रिन बाथरूम आप लेके जाते थे पेशेंट को, अभी भी वही हालत है? नहीं, जब तो मेरे साथ बाइक पे बैठ के बाजार में भी चले जा। आज आपके पास भी आने को कह रहे थे, मैं तो लेके नहीं आया जबरदस्ती। और कब्जी तो मैं दिन में 3 बार फ्रेश होता हूँ। ठीक है। 6 महीने से बेड पे ही लेटा हुआ था, वो 20 दिन दवा खाने के बाद वो अपने आप अपने शरीर के सहारे बैठ जाता है। तो दूसरे तीसरे दिन से एक तो स्वेलिंग, सबसे पहले उनकी स्वेलिंग उतर गई। जो पेट वो कहते हैं हार्ड पत्थर जैसा था, वो बिल्कुल बैठ के सॉफ्ट नॉर्मल हो गया। और फिर तीसरे चौथे दिन से खाना रेगुलर, भूख नॉर्मल हो गई। माता जी ये सच्चाई है, जब आपके 7वें 8वें दिन गांठ बैठ सकती है। एक इतनी बड़ी गांठ की लगाओ कि पूरा सिर, बिल्कुल। और वो बिल्कुल फूटी नहीं, वो बैठ गई, बारीक कर दिया था चने के दाने के बराबर। उनको दवा से 1 हफ्ते में फर्क दिखाई दिया था। हम गारंटी लेते हैं, डॉक्टर साहब गारंटी नहीं ले रहे हैं, पर हम लेते हैं कि वहाँ लेके जाओ 99% ठीक हो। यहाँ पे आओ, बेझिझक आओ। अगर अपने पेशेंटों को बचाना है तो यहाँ पे आइए, डॉक्टर साहब से आप दवाई लीजिए और उसका जो भी नियम है उसका पालन कीजिए। ये स्लो नहीं सर, ये तो बहुत फास्ट काम कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? अब वो स्लो दूसरे तीसरे दिन से बिल्कुल फर्क हो गया सर। नहीं लगता संजीवनी बूटी वाली बात? जी सर, ये संजीवनी बूटी ही हो गया। बस आप अपने चूल्हे को सही करो, यही हमारा दवा है। देखो आसपास जो आपके पेशेंट को देखने आते थे पहले, हाँ, और वो भी आदमी आकर के बैठने लगा ये देख करके। क्या बोलता है वो? कहाँ से दवा ले रहे हो? कहाँ से दवा? कैसे ठीक हो गया इतना जल्दी? ऐसे कहाँ से? ऐसी क्या चीज हो गया जो कि उठ करके बैठने लगा? ऐसा क्या दे दिया आपने? वहाँ गुड़गांव के शीतला माता मंदिर में एक उन्होंने वो मन्नत करी थी कि भाई अगर ये ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, तो उन्होंने वो कल जाके मन्नत उतार के आए। जिस एक ना जगह का एटमॉस्फेयर भी होता है, आप सब भी इस बात से सहमत होंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ पे आए होंगे ना, हाँ। यहाँ पे देसी गाय बंधी हुई देखी होगी आपने, आते ही आपको एक ऐसा ऑरा मिला होगा। आधी तो दिक्कतें आपकी वो देख के उस एटमॉस्फेयर में ही ठीक हो जाएंगी। जिस हिसाब से इन्होंने मटके में पानी भर रखा है, वो मटके का पानी पी के आपको आधी दिक्कतें आपको हल। डॉक्टर साहब, नवरात्रि में 7वें के दिन मम्मी को अभी मैं लेके गया हूँ गाड़ी में, 12 घंटे का सफर किया आराम से। वहाँ पे खूब घूमे फिरे, वहाँ पे थोड़ा नाचे भी सही। लेकिन मैं अगर सेम डेज बोलूंगा तो लोग मानेंगे नहीं। वो एक्चुअल में उनको रियलिटी नहीं लगती, और जबकि प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल है, बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या बोले। ऐसी वीडियो में जाकर हम बोलेंगे 3 खुराक में, तो लोगों को लगेगा झूठ बोल रहे हैं। पर आपको झूठ बोलने की जरूरत क्या है? एक बात बोली जाए, मेरे को क्या मिलेगा यहाँ? कुछ मतलब ऐसे आम अमरूद सेब तो लग नहीं रहे जो तोड़ के ले जाएंगे यहाँ से। हेलो हेलो हेलो, दिस इज नॉट द एंड। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।